नमस्कार मित्रों। कभी कभी लोग सच बोल दिया करते हैं। महाझूठी ये विपक्षी पार्टियां कुछ भी अनाप शनाप आरोप बीजेपी पर लगाती रहती हैं और उनके कुकर पत्रकार भी अकारण अपने स्वभाव के अनुसार कुछ भी, अब उसको भौंकना कह लो या, करते रहते हैं। लेकिन एक कांग्रेस के नेता हैं जिनके नाम में आचार्य लगा है। आचार्य बहुत बड़ी डिग्री होती है, अगर उसको अंग्रेजी हिसाब से कहा जाए तो ये पोस्ट ग्रेजुएट के इक्विवेलेंट होती है। तो आचार्य प्रमोद कृष्णन जी अब कुछ समय से प्रायः सत्य बोलने लगे हैं। वो प्रियंका गांधी के खेमे के हैं। अब गांधी ही कहा जाएगा वाड्रा के बजाय, तो प्रियंका वाड्रा गांधी या प्रियंका गांधी वाड्रा के वो प्रमुख सलाहकारों में माने जाते हैं। तो प्रमोद कृष्णन ने जो कहा है आज कि विपक्षी दल, और उनका विशेष कर इशारा कांग्रेस की तरफ था कि अगर मोदी विरोध के चलते इनको हमास की शरण में भी जाना पड़े तो इससे गुरेज नहीं करेंगे। यानी मोदी का विरोध, देश का विरोध, वर्तमान सरकार का विरोध करने के लिए दुश्मनों से ये जिस कदर मिल रहे हैं। जब चाइना से तनाव था तब गांधी परिवार चाइनी एम्बेसी में जाके पार्टियां कर रहा था और उनको गुप्त सूचनाएं दे रहा था। बाकायदा विधिवत एमओयू एक उनका साइन है कांग्रेस पार्टी का चाइना से। तो और उसके बदले में ये फंड लेते हैं, घूस लेते हैं या सुविधा शुल्क जो भी कह लो वो लेते हैं। तो ये विपक्ष की असलियत विपक्ष ही बता रहा है, कोई बाहर का व्यक्ति नहीं बता रहा। किसी बीजेपी के नेता ने आरोप नहीं लगाया, उन्होंने खुलकर ये बात कही है। तो पाकिस्तान से तो पहले भी मदद मांगी जा चुकी है मोदी को हटाने के लिए, तरह तरह के उपक्रम किए जा रहे हैं मोदी और योगी के लिए, भाजपा के लिए, इस देश को बर्बाद करने के लिए, गजवाए हिंद को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए। ये सब गजवाए हिंद के सिपह सालार बने हुए हैं विपक्षी दल, और इन चुनाव में इनका एक पंख काटो, लोकसभा में दोनों पंख काट दो, ये पक्ष इनके कट जाएंगे और ये फिर फड़फड़ा के अपने आप सत्ताच्युत होकर अपने ये अंजाम तक पहुंच जाएंगे। विपक्ष के नेताओं की स्थिति देख लो, बोलते हैं ईडी और सीबीआई छापा मारती हमी पे। अरे तो जब कांग्रेस का राज था तब भी कौन कौन लोग उसमें है? अरे भाई, जो चोरी करेगा वही पकड़ा जाएगा। जिसके पास अब छापे पड़ रहे हैं, नोट कैसे कैसे निकल रहे हैं, कितने निकल रहे हैं, सोना रुपया। तो विपक्ष के बहकावे में, रेवड़ियों में ना आए। अभी कांग्रेस ने जो पूरी तरीके से गारंटी दी है, वचन दिए हैं छात्रों को कक्षा 1 से 8 तक, 8 से 10 तक जो 500, 1000, 2000 और ग्रेजुएशन के बाद 3000 देने का वादा किया है। पिछले चुनाव में भी मध्य प्रदेश में ऐसा वादा कमलनाथ और प्रियंका और राहुल कर चुके थे। किसानों का कर्जा माफ, 10,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता, बिजली माफ, क्या क्या माफ हुआ और क्या क्या दिया था वो कोई भी नहीं भूला है। तो तुम्हारे वादे हवा हवाई कोई मानने नहीं वाला है। बिल्कुल वैसे कि इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा। कुछ इसी कदर वायदे हैं कांग्रेस के। और भले ही ये सोने के महल बना के फ्री में दे दें तो भी क्या कांग्रेस को वोट दिया जा सकता है? जो सनातनियों को खत्म करके गजवाए हिंद
बनाना चाहते हैं खुलेआम। अब कोई लुका छुपा उनका एजेंडा नहीं रह गया है। जब हमास का समर्थन कर चुके, उधर घमंडिया गैंग उन्हीं के सहयोगी डीएमके, जो कि उसको कोड, कोरोना, मलेरिया, डेंगू बता चुके हैं। उनके अध्यक्ष महोदय खुद सनातन को बोल चुके हैं कि अगर मोदी जीतेगा तो सनातन फिर से आ जाएगा। बेटे ने भी उदयनिधि स्टालिन का समर्थन कर दिया उधर बिहार में, इधर यूपी में स्वामी प्रसाद मौर्य। सभी लोग सनातनियों को गाली दे रहे हैं। हाँ, अब अगर आपको गाली खा के भी उनको वोट देना है तो क्योंकि सनातनियों में ये शुरू से रहा। अगर ऐसा नहीं होता तो मुट्ठी भर आक्रांता यहाँ के लोगों, शूरवीरों को हरा नहीं सकते थे। यहाँ जयचंद और मीर जाफरों की कमी नहीं है। तो सतर्क रहने की जरूरत है। इनके वायदे नहीं, इनके इरादे भांपो। अगर इनके वायदे के चक्कर में फंस गए तो इनके इरादे जो बेहद खतरनाक हैं, आपको यानी आपका धर्म समाप्त है ये मान के चल लो, तो सावधान सावधान सावधान। अपने वोट को बचाना, किसी लालच में नहीं आना। जय सिया राम।